दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संजय जैन। इस नए चैनल पर इस नए शो की शुरुआत मेरी कुछ बातों से, मेरे कुछ किस्सों से प्रारंभ हो रही है, जिस शो का नाम है कुछ दिल ने कहा। दोस्तों मैं आया तो था कुछ बातें करने के लिए, कुछ यादें साझा करने के लिए, लेकिन वास्तव में इस ओनोदा क्लिप्स के इस दिल ने कहा शो पर मेरा मन है कि आपके साथ कुछ दिल की बातें शेयर करूं, दिल की बातें साझा करूं। दोस्तों मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो मेरे जीवन की सच्ची घटना है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त रामायण टीवी पर आया करती थी। मुझे रामायण देखने का बहुत शौक था। मेरे एक दोस्त से मैंने कहा कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है और उसने मुझे वही वक्त दिया जिस वक्त पर वो रामायण आती थी। खैर, चूंकि मुझे पढ़ना था, मैं उसके दिए गए वक्त पर, उसके दिए गए एड्रेस पर पहुंचा। मजे की बात कि उसने वो एड्रेस गलत दिया था। वो कोई एड्रेस था ही नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। खैर, लेकिन मैंने उस चीज को नेगेटिव नहीं लिया। मैंने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर मेरे मन में आया कि मैं उस सीख को अपने जीवन में ढालूंगा। और मैंने उस वक्त उस सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत की और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स उस लड़के से ज्यादा आए। मैंने उसको थैंक्स बोला। मैंने कहा थैंक्स, क्योंकि अगर वो मुझे उस तरह की चोट मेरे दिल तक नहीं देता तो शायद मैं कभी भी इतना तन्मयता के साथ उस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों, आप भी किसी भी चीज को जब जिंदगी में किसी मोड़ पर, किसी मुकाम पर कोई इस तरह की बात होती है तो सीधे उसको अपने दिल पर लें और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लें। तो आइए एक दिल की बात और आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में एक एलडीसी के तौर पर भर्ती हुआ। उस वक्त मेरे पापा जो हेडमास्टर थे, मैं बहुत नालायक स्टूडेंट था, बहुत पढ़ाई लिखाई में मेरा ध्यान नहीं रहता था। तो उन्होंने कहा कि इसको सीधे सीधे कोई बात समझाऊंगा तो शायद इसके समझ में नहीं आएगी। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है, एक मामूली सा क्लर्क, और तेरा वजूद क्या है, सिर्फ ये कि तू मेरा बेटा है, तुझे लोग इस बात से पहचानते हैं कि मैं तेरा पिता हूं। दोस्तों, बात सीधा दिल तक लगी। बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंख से एक आंसू नहीं बहाया। मैंने उस बात को गंभीरता से लिया और उस दिन पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा कोई वजूद नहीं है। लोग मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूं। मैंने कहा, लेकिन मुझे 2 साल का वक्त दीजिए और उन 2 सालों में मैं आपको ये नौकरी भी छोड़कर दिखाऊंगा और अपने दम पर छोड़कर दिखाऊंगा। और एक दिन आपको इस बात पर नाज होगा कि आप मेरे पिता हैं। और दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी को एकदम से चेंज किया। मैंने दिल से पढ़ाई की, मेहनत की। जिन सब्जेक्ट्स पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, उस सब्जेक्ट पर मैंने दिन रात मेहनत की। और 1.5 साल के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, वक्त था कि मेरे पास 3 नौकरियां थी। और आज मैं आपके सामने एज एन असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज खड़ा।
तो दोस्तों, ये एक पिता की नसीहत थी कि किस तरह से बच्चे को सीधा किया जाता है, कैसे समझाया जाता है। और ये मेरा एक तजुर्बा था कि उस चीज़ को नेगेटिव अगर मैं लेता तो शायद मैं बड़बड़ाता, रोता, लेकिन मैंने उसको सही डायरेक्शन में लिया तो आज मैं किसी मुकाम को हासिल कर पाया। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, और हर बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि हर माँ बाप की खुशी इस बात में होती है कि उसका बच्चा उससे 4 कदम आगे जाए। आपको किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, ये कोई मेरे पापा से सीखे। मैं आज तहे दिल से इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, और उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे लेकर जाना चाहा, मैं उस रास्ते पे चल पाया। तो दोस्तों, आप भी कुछ इस तरह से कीजिए, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी बातें, आपके किस्से मिसाल बन सके। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे दिल की बात, मेरी अपनी बात। आप भी आइए अपने दिल की बात कहने के लिए। कोई किस्सा, कोई मुद्दा, जो भी आप कहना चाहें, जो समाज के लिए एक मिसाल बन सके या समाज को एक नई दिशा दे सके, आइए ना अपने इस शो में, जिसका नाम है कुछ दिल ने कहा। अच्छा दोस्तों,